बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th में इंतहाई अहम चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 9.3 सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे। अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन एलिफेंट वेइंग, एक एलिफेंट है जिसका वेट है 6000 kg, स्टैंड ऑन अ फुट, और वो जब वो खड़ा है तो उसने एरिया 0.2 मीटर पर 2 मीटर स्क्वायर घेरा हुआ है। अब इसमें के बाद अब एंड लाइज डाउन, जब वो बैठता है तो यानी कि बैठने से आपको पता है कि ज़्यादा एरिया पे बैठता है 2m²। तो आपने इसमें कैलकुलेट, एक तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, दूसरे ये कि एक्सप्लेन डिफरेंस इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो अब आपको पता है कि प्रेशर के लिए प्रेशर का हमारे पास फार्मूला आता है F/A, लेकिन अब इसमें सबसे पहले हम F हमारे पास नहीं है, F हम निकालेंगे। गिवन डेटा पहले लिखिए। अब गिवन डेटा में सबसे पहले हम मैथ लिख लें, स्मॉल m से 6000 kg, और A1 आपके पास दिया हुआ है एरिया 0.2, A2 आपके पास है 2m²। अब देखें, अब हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है यहाँ पर प्रेशर, लेकिन प्रेशर के लिए प्रेशर का जो फार्मूला होता है हमारे पास F/A। अब इसके लिए हम सबसे पहले F निकालेंगे। अब इससे हम F किस तरह से निकालेंगे? F इज इक्वल टू M तो आपके पास दिया हुआ है ना, जी जो होता है ना ग्रेविटी होता है, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसकी M आपके पास 6000 है और इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है। सिक्स थाउजेंड को मल्टीप्लाई 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 58800। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर फोर्स निकाली। अब इसके दो केस आ जाते हैं। एक तो आ जाता है व्हेन स्टैंडिंग ऑन फुट और व्हेन लाइंग डाउन। अब दोनों केसेस में आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर प्रेशर का फार्मूला है F/A1, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू F/A2। अब फोर्स यहाँ पर कितनी है हमारे पास 58800, इसको A1 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आप डिवाइड कर लें। फाइव 8800 डिवाइड 0.2, 29400, हमारे पास आ गया 2941230 प्रेशर। तो अब इसके आपने पढ़ा था कि अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट प्रेशर की क्या होती है, पास्कल। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ से 1 1 2 3 4, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखें 294 लिखें, यानी कि 30 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 294 मल्टीप्लाई 1230 10 की पावर 3। 294 10 की पावर 3 आपको पता है कि एक इक्वल होता है, और ये पास्कल किलो। तो हमारे पास P हमारे पास आ गया 294। अब दोबारा देख लें। सबसे पहले हमारे पास जब ये आ गया ना, अब आपने 1 2 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 294 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 आपने प्रीफिक्स में पढ़ा हुआ है कि किलो के इक्वल होता है, तो किलो पास्कल।
अब इसी तरह से अब हम इसमें भी वैल्यू पुट करके P इज इक्वल टू F हमारे पास 58800। अब A2 हमारे पास है 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब आप देखेंगे 58800 डिवाइड टू 29400। अब आप इसको भी अगर आप 1 2 3 ऐसे लिखें 294 बल्कि 29 लिखें, 10 की पावर 3 लिखने के लिए 29.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। आप लोगों ने मैथ में पढ़ी हुई साइंटिफिक नोटेशन 29.4 किलो 7 लिखें पास्कल। आप देखें आपके पास एक ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ठीक है। व्हेन स्टैंडिंग ऑन फुट, जब पाँव पे खड़ा था एलिफेंट तो उसका प्रेशर ये आ गया। जब ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ था तब उसका ये आ गया। अब पेपर में इसका डिफरेंस पे पूछा हुआ ना, तो डिफरेंस में आपने ये लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस द एलिफेंट्स वेट रिमेंस कांस्टेंट। देखिए उसका वेट तो कांस्टेंट था, 6000 था तो 6000 ही रहा, ठीक है। द एलिफेंट वेट रिमेंस कांस्टेंट इन बोथ पोजिशंस, यानी कि अगर एलिफेंट खड़ा था तो वेट तो उसको उतना ही था, जब वो बैठा हुआ था फिर भी उसका वेट उतना ही था। तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिखना है पॉइंट व्हेन स्टैंडिंग ऑन फुट, जब वो पाँव पे खड़ा था वेट इज़ कंसर्न ऑन अ स्मॉल एरिया। तो उसने स्मॉल एरिया किया था ना, जो कि 0.2 एरिया था, क्रिएटिंग हाई प्रेशर। जब आपने 0.2 से प्रेशर फाइंड आउट किया तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा आया, जबकि व्हेन लाइंग डाउन द सेम वेट इज़ डिस्टर्ब ओवर एन एरिया 10 टाइम्स लार्जर। जब आपने 2 मीटर स्क्वायर पुट किया तो आपके पास 10 टाइम्स लार्जर आया। तो ये आपने इनके दरमियान डिफरेंस लिख लेना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।